The weekly wages of 30 workers in a factory are 830, 835, 890 and so on. Using tally marks, make a frequency table with interval 800 to 810, 810 to 820 and so on. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है एक फैक्ट्री के 30 वर्कर्स की आपको वीकली अर्निंग्स शो की गई हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रॉ डेटा हमें दिया गया है। अब हमें इस रॉ डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल में, जहां पर हमें टैली मार्क्स का यूज करना है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल भी हमने दो तरीके के स्टडी किए थे, एक तो वो था जहां पर हम ग्रुपिंग नहीं करते और एक वो जहां पर हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। और हमें यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि हमें इंटरवल्स का यूज करना है, यानी कि ग्रुपिंग करनी है। और वो ग्रुपिंग कैसी है, वो एग्जाम्पल के तौर पर हमें दी गई है, जैसे कि 800 टू 810 रुपीज अर्निंग कितने वर्कर्स की है, ऐसी 810 से लेके 820 रुपीज अर्निंग कितने वर्कर्स की है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें हमारा टेबल रेडी करना है। बट पॉइंट इज कि हमें जाना कहां तक है। तो दोस्तों देखिए, अर्निंग्स में देखिए तो मैक्सिमम अर्निंग यहां पर क्या है, यस 890। तो 890 तक हमें पहुंचना है, वो भी 10-10 के गैप में। तो शुरू करते हैं, टेबल रेडी करते हैं। सबसे पहले कॉलम में आएगा वेजेस यानी कि अर्निंग्स। तो शुरू करेंगे 800 टू 810, देन 810 टू 820, फिर 820 टू 830। ऐसे करते करते हम 10-10 के गैप तक जाएंगे और 890 से 900 तक पहुंच जाएंगे। तो यहां पर हमारे इंटरवल्स सेट हो चुके हैं। अब हमें टेली मार्क की हेल्प से इस टेबल को रेडी करना है। तो सेकंड कॉलम हमारा बनेगा टेली मार्क। 800 से लेकर 810 अर्निंग्स कितने वर्कर्स की है, हम इसे काउंट करेंगे। बट इसे काउंट करने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल को पिक करते हैं तो वहां पर उस इंटरवल की लोअर लिमिट तो काउंट होती है, बट अपर लिमिट काउंट नहीं होती। यानी कि आपको 800 से लेकर 809 रुपीज तक की अर्निंग्स चेक करनी है। 810 को इंक्लूड नहीं करना है इस इंटरवल में, बिकॉज वो 810 नेक्स्ट इंटरवल में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ओके तो 800 से 809 तक काउंट करना है। तो वो देखें तो हमें यहां पर 3 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो 800 से 809 के बीच में है। तो टेली मार्क को हम लाइंस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 एंड 3। ग्रेट। अब ये 3 हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे डेटा में 800 से लेकर 809 जो नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इस रेपिटेशन को मैथ्स की लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दैट्स व्हाई हमारा जो थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, जहां पर हम इस नंबर को लिखेंगे दैट इज 3। अब नेक्स्ट है 810 टू 820। इसका क्या मतलब हुआ, यस कि हमें 810 से 819 रुपीज तक की अर्निंग देखनी है। तो वो चेक किया तो वो तो हमें 2 ही दिख रही है। तो ठीक है, टेली मार्क के लिए हम 2 मार्क्स दिखा देंगे एंड देन फिर फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से आप आगे चलते चलते सभी की काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि 830 टू 840 का इंटरवल है, तो हमें क्या चेक करना है कि 830 से लेकर 839 तक कितनी अर्निंग्स आ रही हैं। तो वो चेक किया तो वो आ रही है 9। तो 9 को टेली मार्क पे कैसे दिखाएंगे वो देखिए, 1 2 3 4। देखिए 4 जब लाइंस आ जाती है ना, उसके बाद जो 5th लाइन होती है वो ऐसे इंक्लाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक पूरा पेयर रेडी हो गया जो 5 का है, बट हमें 9 तक जाना है। फिर आगे चलिए 6 7 8 9। ग्रेट। अब 10 होता तो फिर उसके लिए फिर से इंक्लाइंड लाइन लगाते, यानी कि 4 लाइंस के बाद हमें 5th लाइन एक इंक्लाइंड लगानी पड़ती है। तो बस यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी 9 हुई। इसी तरीके से आप बाकी इंटरवल्स को भी ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं एंड ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो टेबल रेडी किया है ये सही है या फिर नहीं। बिकॉज कई स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स मिस कर देते हैं, तो फिर आपका टेबल तो सारा गलत हो जाएगा। इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे, तो ये देखिए जो फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी है ये क्या है, ये वही शो कर रहे हैं ना, ये जो नंबर्स है। बस हमें फ्रीक्वेंसीज ये बता रही है कि नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करूं तो आंसर आ रहा है 30, और अगर आप उस रो डेटा के सभी नंबर्स को काउंट करेंगे तो वो भी 30 ही हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो टेबल रेडी किया है वो सही है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, टेबल रेडी हो गया और यही हमें फॉर्म करना था, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जहां पर इंटरवल्स प्रेजेंट हो, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या बोलते हैं, यस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो काफी मजेदार था, और देखा हमने हमारे इस रो डेटा जो बहुत ही बोरिंग सा दिख रहा था उसे हमने कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया एक टेबल की फॉर्म में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।